हेलो एजुवेश लर्नर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 6, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से, जहाँ से इसकी जो लॉजिकल रीजनिंग के कंसेप्ट्स हैं, इसकी बेस फॉर्मेशन होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव और अनडिस्ट्रीब्यूटिव स्टेटमेंट्स। सो इन लेक्चर नंबर 1 we will cover about this concept only. So let's continue with it. फर्स्टली हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड स्टेटमेंट्स होती क्या हैं। अगर हम बात करें, मान लो हम एक सिंपल स्टेटमेंट ले रहे हैं, ठीक है। हम एक स्टेटमेंट ले रहे हैं लाइक ऑल डॉग्स आर कैट्स। लाइक यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए, तो डॉग्स क्या है, सब्जेक्ट, एस यहाँ पे डिनोट करा है एस से, यहाँ पे बताया भी हुआ है आपको। और ऑल डॉग्स आर कैट्स, कैट्स क्या हो गया आपका, पी, दैट इज प्रेडिकेट। क्लियर। तो ऑल एस आर पी ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि एक तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ऑल एक यूनिवर्सल है, ठीक है। सेकेंडली ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे नो की बात नहीं हो रही किसी भी पर्सपेक्टिव से। तो ऑल एस आर पी या फिर ऑल डॉग्स आर कैट्स, ये क्या हो गया, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, फर्स्टली बात करें, क्वांटिटी कौन सी होगी इसकी, यूनिवर्सल। क्लियर। एंड पॉजिटिव है तो क्वालिटी क्या होगी, अफर्मेटिव। क्लियर। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड बताया हुआ है। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगी डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है यहाँ पे। तो जब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो जब हम अफर्मेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ऑल वाली स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, जहाँ पे ऑल के साथ पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल है ऑल, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। सब्जेक्ट क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रेडिकेट रहता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसीलिए कहा हुआ है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसके साथ लगा हुआ है, यूनिवर्सल के साथ, इसलिए वो क्या है, ऐसे याद रखना है, सब्जेक्ट किसके साथ लगा हुआ है, ये देखिए सब्जेक्ट लगा हुआ है ऑल के साथ, ऑल क्या है, यूनिवर्सल, तो इसलिए ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। एंड सेकंड, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, आर नॉट नहीं है, तो क्या हो गया, तो ये क्या बता रहे हैं अब हमें, क्वांटिटी एंड क्वालिटी के एस्पेक्ट से डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सेग्रीगेशन बता रहा है एक ही स्टेटमेंट में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। सेकेंडली, जब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, जब हम ऑल वाली स्टेटमेंट्स करते हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो जब ए की बात कर रहे हैं हम लॉजिकल रीजनिंग में, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑल की बात कर रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट पे आ जाओ, जब हम नो की बात कर रहे हैं, नो एस आर पी, नो एस आर पी, क्लियर कट दिख रहा है, नो किस स्टेटमेंट पे लगा है, पूरी स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो नो पूरी स्टेटमेंट पे लगा हुआ है, तो स्टेटमेंट कौन सी होगी, क्वांटिटी क्या होगी, यूनिवर्सल, ठीक है। नो एस आर पी, तो नो लगा हुआ, नो का मतलब क्या है, क्वालिटी क्या होगी, नेगेटिव। जब ऑल था तो क्या थी, अफर्मेटिव, जब नो लग गया तो क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर। तो अभी यहाँ पे जब हम नो स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये डिनोट करते हैं हम ई से। तो इसके सीक्वेंस हमेशा से याद रखनी है, इसकी सीक्वेंस रहती है स्टेटमेंट की ए ई आई ओ, ठीक है, इसको याद रख लो, आगे ये भी आपके काम आएगी। ऑल नो सम नॉट, ऑल नो सम नॉट, तो नो को डिनोट करेंगे ई से। ई में क्या हो गया, यूनिवर्सल, तो ये क्या हो गया, एस क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड नेगेटिव, पी भी क्या हो गया,
डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड। याद रखना है, इसका याद करने का मैं नेक्स्ट स्लाइड में ना आपको ट्रिक भी बताऊंगी, उससे आपको बिल्कुल क्लियर कट याद हो जाएगा। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम वाली स्टेटमेंट की। ऑल हो गया अफर्मेटिव, ऑल अफर्मेटिव भी हो गया, ठीक है। नो नेगेटिव वाला भी हो गया, तो दोनों यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगी। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर की। पहले पर्टिकुलर अफर्मेटिव की, सम, ठीक है, देन फिर करेंगे सम नॉट की बात। सम SRP, सम सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट, इसको हम डिनोट करेंगे किससे? आई से, आई से डिनोट करेंगे। तो सम है तो क्या है? यूनिवर्सल नहीं है, क्या है ये? पर्टिकुलर। यहाँ पे कोई नेगेटिव नो नहीं लगा हुआ, तो स्टेटमेंट कौन सी होगी? अफर्मेटिव। तो सम में जो आपके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हैं, इनमें से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। दोनों कौन से होते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड हियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम नॉट की। सम SR नॉट P, सम सब्जेक्ट आर नॉट प्रेडिकेट, तो ये डिनोट करते हैं O से। सम है तो पर्टिकुलर हो गया, नॉट आ गया तो स्टेटमेंट होगी नेगेटिव। और जब हमें इस चीज़ को याद रखना है, जब हम सम की बात करते हैं पॉजिटिव अफर्मेटिव में, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। बट जब हम नॉट लगाते हैं, तो नॉट में हमने पढ़ा था ना, नॉट वाली सारी स्टेटमेंट, नो जिसके साथ नो था वो क्या था? इसके साथ पूरी स्टेटमेंट में नो था, तो डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो यहाँ पे नो किसके साथ है? P के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा होगा? P। तो इन O ओनली P इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? होप सो आपको यहाँ पे बहुत क्लैरिटी आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है, नेक्स्ट स्लाइड में बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक देख के छोड़ मत देना, आगे कंटिन्यू करना लेक्चर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी जो हमने टेबल को अच्छे से करा है, इसी का एक मैं कुछ ट्रिक बताती हूँ, थिंग्स टू रिमेंबर। वो क्या है? ये वाली ट्रिक, इसको बस जहन में रख लो। डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो स्टेटमेंट्स हैं, उसका आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या है वो फंडा? वो फंडा है एज इब इन ऑप। एज इब इन ऑप, एस क्या डिनोट कर रहा है? ए, यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन में क्या है, इसकी सब्सक्रिप्ट में क्या है? ए के नीचे एस है, तो एस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ई के सब्सक्रिप्ट में क्या है? बी। मतलब बी की मतलब ना तो एस है, बी का मतलब बी तो कुछ डिफरेंट आ गया ना भाई, एस लिखा हुआ ना पी लिखा हुआ, बी लिखा हुआ। बी का मतलब क्या है? बोथ। बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड आई के नीचे क्या है? एन। एन का मतलब तो नो ही हो सकता है। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करेंगे, तो बाकी सब क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब ऑल की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ऑल को डिनोट करते हैं ए से। ए का एस है, सब्जेक्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब ई की बात कर रहे हैं, नो वाली स्टेटमेंट है, यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं, तो नो में बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जब इन की बात कर रहे हैं, एज इब इन, इनमें क्या है? इन आई। अभी नो वाली जो स्टेटमेंट थी हमारी, याद है ना आपको? अभी यहाँ पे कौन सी करी थी हमने? ये देखो, ई एन को डिनोट करा नो से, तो आई क्या है? सम। याद है ना? ऑल, नो, सम, सम नॉट। तो आई क्या था आपका? आई में सम। सम में क्या हो गया आपका? कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नो इज डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट एनी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ऑप, ऑप क्या हो गया? ये कौन सी स्टेटमेंट है? सम नॉट वाली। तो यहाँ पे प्रेडिकेट है जो आपका, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। सब्जेक्ट बोथ, नो, प्रेडिकेट, साथ में बस डिस्ट्रीब्यूटेड लाना है। सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड, नो डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? बस यही चीज़ मैंने इस एक्सप्लेनेशन में समझाई हुई है आपको, बस इसको अच्छे से देख लो, एक बार पढ़ लो। तो ए डिनोट्स ऑल वाली स्टेटमेंट, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ऑल SRP, तो हियर ओनली एस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ई, नो SRP, यूनिवर्सल नेगेटिव, बोथ एस एंड पी आर डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। I, some SRP, particular affirmative, neither P nor S is distributed here. Both are undistributed here. O, some S are not P, particular negative. Here only P is distributed. Hope so. अभी आप बिल्कुल भी भूलोगे नहीं इस चीज़ को. Clear?
नेक्स्ट हम इस लेक्चर में बात करेंगे फैलेसी के बारे में। फैलेसी होती क्या है? फैलेसी होती है जब हम कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हमें किसी कंक्लूजन पे इस स्टेटमेंट से नहीं पहुंच पा रहे, इस स्टेटमेंट से हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। मान लो स्टेटमेंट ए एंड बी हैं, उन दोनों से मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं आ रही, तो इनवैलिड कंक्लूजन आ रहा है, उस चीज़ को हम फॉलिसी कहेंगे। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल भी हो सकती है, मेजर माइनर भी हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉलिसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। The fallacy of undistributed middle occurs in a categorical syllogism when the middle term is not distributed in neither of the premises, ठीक है। तो दोनों जो आपको प्रोमाइसेस हैं वहाँ पे जो आपकी मिडिल टर्म है वो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वो क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस मीन्स द मिडिल टर्म डज नॉट रेफर टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कैटेगरी इट रिप्रेजेंट्स, मेकिंग द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द मेजर एंड माइनर टर्म्स इनवैलिड। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? अ टिपिकल बट फॉलेशियस सैलोलिज्म। तो ये क्या है? स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पे देखिए, ये स्टेटमेंट 1 है आपकी, ये स्टेटमेंट 2 है। ऑल ए आर सी एंड इन सेकेंड जो आपका प्रेडिकेट है वो सेकेंड जो आपका प्रोमाइसिस है, फर्स्ट प्रोमाइस इसको हम स्टेटमेंट 1 भी कह सकते हैं, इसको स्टेटमेंट 2 भी कह सकते हैं, इसको प्रोमाइस 1 भी कह सकते हैं, प्रोमाइस 2 भी कह सकते हैं, जो भी आपने बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हम इसको प्रोमाइस 1 लेके चल रहे हैं। प्रोमाइस 1 है ऑल ए आर सी, प्रोमाइस 2 है ऑल बी आर सी। तो ऑल वाली जो स्टेटमेंट थी हमने पीछे पढ़ा है, उसमें सब्जेक्ट क्या रहता है? आपका ए क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड, और दूसरा सी क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सेकेंड स्टेटमेंट में भी सेम हो गया। तो आपके मिडिल टर्म कौन सी है? मिडिल टर्म जो है कॉमन, ये वाली सी क्या है आपकी? मिडिल टर्म। तो दोनों केसेस में ऑल वाली है, तो ऑल में हमने पढ़ा था जो सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बाकी क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो दोनों जगह ये सी क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनवैलिड कंक्लूजन। क्लियर? मतलब दोनों में से एक तो क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। व्हेन द मिडिल टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईदर ऑफ द प्रोमाइसेस, ना प्रोमाइस 1 में है ना प्रोमाइस 2 में है, ठीक है। तो वहां पे कौन सी आपकी फॉलिसी आ जाती है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसको अभी मैं आपको और बताती हूँ। अभी ये तो हमने मिडल की करी, ठीक है। इसी तरह से मेजर और माइनर की भी फॉलिसी आती है। दीज आर द फॉर्मल लॉजिकल फॉलिसीज फाउंड इन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स arising from improper distribution of terms in the conclusion relative to the premises, ठीक है। जब improper distribution होती है टर्म्स में तब ये प्रॉब्लम आती है। लाइक हम मेजर की बात करें, मेजर टर्म में this fallacy occurs when the major term, the predicate of the conclusion, is distributed in the conclusion but not distributed in the major premise। समझ आया? जो नहीं आया अभी मैं बताती हूँ आपको इसको अच्छे से। ये कह रहा है कि जो फॉलिसी तब आती है जब आपकी जो मेजर टर्म है, ठीक है, द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, आपके कंक्लूजन का प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट जो मेजर प्रोमाइस है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो वहां पे कौन सी फॉलिसी आ जाएगी? एलिसिट मेजर फॉलिसी। एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल ए आर बी, नो सी आर ए। ऑल ए में तो समझ आ गया, ए क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूटेड है, बी क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। नो में हमने क्या पढ़ा था? दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो आपका ए ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ए आपका नीचे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है। आपका सी भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, बी क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो कंक्लूजन हमारे पास कंक्लूजन क्या आया? ए हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, ए हमारा चला गया, तो हमारे पास क्या रह गया? हमारा कंक्लूजन क्या बना? नो सी आर बी। नो सी आर बी क्या हो गया? यहाँ पे सी भी डिस्ट्रीब्यूटेड, बी भी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। बट प्रीमाइस में क्या पढ़ा था हमने? बी क्या आया था? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी। सो वी कैन से दैट व्हेन इन द मेजर प्रीमाइस जो हमारा
प्रेडिकेट है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इन कंक्लूजन वी आर फाइंडिंग हियर in our conclusion the predicate is distributed, then it is illicit major fallacy. होप सो आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको फिर भी नहीं आया, आप इस लेक्चर को दोबारा सुन लीजिए. अगर फिर भी नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा कवर करा दूंगी. ठीक है, नो इशू. इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है एनटीए नेट की. हर बार ये आपको पेपर में PYQ आप लगा लीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन में ये देखने को मिलती है, चाहे किसी तरीके से भी आए, बट ये मैमल्स एनिमल्स वाला तो उनका फेवरेट है. ठीक है, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, प्रमाइस 1. प्रमाइस 2, नो बर्ड्स आर मैमल्स. मैमल यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये देखो एक सेकेंड. चलो, ये मैमल आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया ना, इसको तो हम कैंसिल करेंगे वैसे भी. तो यहाँ पे मैमल क्या था आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड. ये क्या था आपका, अनडिस्ट्रीब्यूटेड. ये यहाँ पे दोनों क्या है, नो है, तो नो में क्या है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड. तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ये तो कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंक्लूजन क्या आपका आएगा, आपका मान लो कंक्लूजन आ गया, नो वर्ड्स आर एनिमल्स. नो वर्ड्स आर एनिमल्स. तो वहाँ से आपका क्या हो गया, एनिमल जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड था वो क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटेड बन गया. तो मेजर टर्म यही वाली थी ना आपकी, उसमें एनिमल्स क्या था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड था. तो बट कंक्लूजन में क्या आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है. तो ये कौन सी फॉलिसी होगी, इलिसिट मेजर टर्म फॉलिसी. क्लियर. तो कंक्लूजन क्या हो गया, कंक्लूजन इज इनवैलिड. इसको याद रखना है अच्छे से, एग्जाम में ये आता ही आता है. इसी के साथ सेकंड वन कवर करेंगे, इलिसिट माइनर फॉलिसी. ये क्या होती है, जब क्या होता है, माइनर टर्म होती है जो हमारी, द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड. वहां पे किसकी बात कर रही थी, देखो ध्यान से, किसकी बात कर रहे थे, प्रेडिकेट की. मेजर में किसकी बात कर रहे थे, प्रेडिकेट की, प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन. तो यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन is distributed but not distributed in the minor premises. तो वहां पे क्या आ जाएगा आपका, वहां पे आपका क्या आ जाएगा, illicit minor fallacy. All B are A. B is distributed here, A is undistributed here. And in second premise, B is distributed, C is undistributed. अभी ये देखो, ये तो आपकी कॉमन टर्म्स आ गई. यहां से कंक्लूजन क्या निकला, ऑल सी आर ए, ये तो हमने कैंसिल आउट कर दिया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलिसिट माइनर क्या हो गया, सी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन बट नॉट इन द प्रोमाइसेस. यहाँ पे क्या था, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड था. अब समझ आ गया होगा, होप सो आपको. ठीक है, तो यहाँ पे सी क्या बन के आया, आपका सब्जेक्ट बन के आया. अभी पीछे आओ, ये देखो, यहाँ पे आपका जो कॉमन, जो आपका मेजर टर्म थी ये वाली, ये क्या बन के आया था, प्रेडिकेट. तो यहाँ पे प्रेडिकेट की बात कर रहे थे. क्लियर, होप सो अभी आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही होगी. स्टिल अगर आपको कोई होगी तो आगे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी. ऑल कैट्स आर एनिमल्स, ऑल कैट्स आर पेट्स. दोनों जगह कैट्स क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड. एनिमल्स एंड पेट्स क्या होगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड. कैट्स के साथ मैंने कैट्स को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया. कंक्लूजन मेरे पास क्या आया, ऑल पेट्स. जो मेरा प्रेडिकेट था वो क्या बन गया, सब्जेक्ट. ऑल पेट्स आर एनिमल्स. तो क्या हो गया, ऑल पेट्स, जो मेरा ये पेट्स था ये पहले क्या था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बट यहाँ पे क्या बन के आया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड. सो वी कांट वैलिडेट दिस कंक्लूजन दैट ऑल पेट्स आर एनिमल्स. तो ये क्या होगी आपकी इलिसिट माइनर टर्म फॉलिसी. थैंक यू सो मच. आज के लिए बस इतना ही. इसको अच्छे से कवर करना है. नहीं समझ आई, वीडियो को दोबारा देखना है. फिर भी नहीं समझ आई, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल एजुबिश. सो डोंट रिलैक्स, रिवाइज एंड रिफ्लेक्ट.